ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम बात करेंगे जया एकादशी की। जया एकादशी कब आती है, तो इसको सुनने के लिए चलते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के महल में, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद चल रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी शर्तला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। कृपा करके अब आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है, विधि और देवता क्या और कौन सा है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से भी छूट जाता है। अतः इस एकादशी का व्रत हमें विधि पूर्वक करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा से अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे। वहां पर गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध चित्रसेन, उसकी पत्नी मालिनी तथा पुत्र माल्यवान और एक अप्सरा पुष्पवती थी, जो वहां नृत्य कर रही थी। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान मोहित हो गया था। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु गायन और नृत्य में त्रुटि करने लगे। इस पर इंद्र को बहुत ही क्रोध आया और उसने इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर जाओ और पिशाच योनि में जीवन व्यतीत करो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी तथा इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमें इतना दुखदायी जीवन प्राप्त हुआ है और यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने भोजन नहीं किया, ना ही कोई जलपान किया, ना ही कोई फल खाया, ना ही कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल आदि खाकर ही इन्होंने अपना दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से बातें करके ही व्यतीत की, अर्थात उस दिन रात्रि में भी इनका जागरण हो गया। सर्दी के कारण इन दोनों की प्रातःकाल ही पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें प्रथम रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। इस प्रकार माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से जया एकादशी के व्रत से हमारी देह पिशाच योनि से छूट गई है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। तुम दोनों धन्य हो। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के प्रभाव से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं
ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।